जून का महीना शुरू हुआ है और टेरिस गार्डनिंग पर सब्जियां लगाने की हड़बड़ शुरू हो गई है। तो जून के महीने में हमें कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए या फिर बारिश के दिनों में हमें कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, तो उसके बारे में विस्तार में ये वीडियो में हम आपके साथ कुछ बातें रूबरू करने वाले हैं। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए साझा करेंगे। अब मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। तो जून या फिर बारिश के दिनों में कौन सी सब्जियां लगाई जाती है और उसकी बम्पर हार्वेस्टिंग कैसे लेना है, ये पूरे विस्तार में ये वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथ ही साथ पॉट साइज, पॉटिंग मिक्स कैसे बनाती है, बीज को कैसे लगाया जाता है, कौन से बीज लगाने हैं, ये पूरे विस्तार में यही वीडियो में हम आपके साथ रूबरू करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, वीडियो को करते हैं शुरू और बारिश की सब्जियों का आनंद उठाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम जून या जुलाई के महीने में या फिर बारिश के दिनों में कौन सी सब्जियां लगाई जाती है, इसकी केयर कैसे की जाती है, साथ ही साथ कौन से पॉट में लगाना है, मिट्टी का टेक्सचर कैसे होना चाहिए, ये पूरे विस्तार में हम आपको बताने वाले हैं और इसके वीडियो भी शेयर करने वाले हैं। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं आगे और वीडियो को करते हैं शुरू। नाउ और फर्स्ट वेजिटेबल इज बिटर गार्ड मतलब करेला। जून या जुलाई के महीने में आप कभी भी करेला लगा सकते हैं। करेला एक वार्म सीडर क्रॉप है जो कि वर्क एज अ क्लाइंबर के रूप में आता है। इसकी जो बेलें होती है जो ऊपर ऊपर बढ़ जाती है, तो बारिश के दिनों में हमें वेलें ऊपर चढ़ानी है। साथ ही साथ जब वेलें ऊपर चढ़ जाती है तो बारिश से इनसे कांटेक्ट कम हो जाता है, पानी का कांटेक्ट कम होता है, तो यहाँ पर फंगस लगने का खतरा बिल्कुल ही नहीं होता। अगर आप करेले उगाना चाहते हैं तो मिनिमम पॉट साइज आपका 2 फीट बाय 2 फीट का होना चाहिए। अगर 2 फीट बाय 2 फीट का पॉट साइज लेते हैं या फिर 18 इंच बाय 18 इंच का पॉट साइज लेते हैं तो इसमें आप 1 या 2 बेलें लगा सकते हैं। इसके लिए जो पॉटिंग मिक्सचर चाहिए वो बिल्कुल भुरभुरा चाहिए, साथ ही साथ इसमें ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, तभी आपके पौधे में बहुत सारे करेले लगेंगे। अगर पेस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं तो नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो फूड फ्राई ट्रैप होता है इसको भी आप लगाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। घर पर करेला उगाना एकदम आसान है और इसके डिटेल वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। नाउ और नेक्स्ट वेजिटेबल इज ब्रिंजल मतलब बैंगन। सभी क्वालिटी के, सभी टाइप के और सभी कलर के बैंगन आप जून या जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। 1.5 महीने में फ्रूटिंग देना शुरू कर देते हैं। अगर हम पॉट साइज की बात करें तो 12 इंच बाय 12 इंच की जो एक ग्रो बैग होती है उसमें एक ही पौधा आप लगाएंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। एक पौधा एक टाइम में 4 या 5 बैंगन देता है, तो इसके हिसाब से आप रिक्वायरमेंट घर पर पौधे लगा सकते हैं। नाउ और नेक्स्ट वेजिटेबल इज टर्मरिक मतलब हल्दी। सभी कलर की हल्दी मतलब काली हल्दी, पीली हल्दी, साथ ही साथ जिंजर, ये तीनों भी यही अभी बुआई करने का प्रॉपर समय हो गया है। घर पर हम आसानी से बहुत सारी हल्दी उगा सकते हैं। अगर हम पॉट साइज की बात करें तो 1 फीट बाय 1 फीट का अगर छोटा ग्रो बैग लेते हैं तो इसमें 3 या 4 ही गांठें आपको लगानी चाहिए। साथ ही साथ 2 फीट बाय 2 फीट का ग्रो बैग या फिर फ्रूट कैरी लेते हैं तो इसमें 9 या 10 छोटी छोटी जो गांठें होती है आप लगा सकते हैं, आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। ये हमारी लास्ट स्टेज में हुई हल्दी है, मतलब यह इसको 9 महीना पूरा हो गया। अब इसके नीचे हल्दी बन चुकी है, ऊपर के पत्ते भी सूख गए हैं, इसलिए ये ऐसी दिख रही है। हल्दी को लगाने का समय जून का महीना है। जुलाई के महीने में अगर नहीं लगाई तो आप लगा सकते हैं। मिट्टी हमेशा इसकी भुरभुरी रहनी चाहिए, साथ ही साथ इसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, तभी हल्दी अच्छे से ग्रो करेगी। और हल्दी के डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जो कैसे लगाते हैं ये पूरी विस्तार में बताया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वेजिटेबल इज लोबिया या फिर काऊ गार्ड या फिर काऊ बीन्स। बहुत सारी फली होती है, वो बारिश के दिनों में उगा सकते हैं। यहाँ पर हम पॉट साइज की बात करें तो 1 फीट बाय 1 फीट का जो ग्रो बैग होता है उसमें आप 2 इसकी बेलें लगा सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल होता है या फिर हॉरिजॉन्टल बड़ा वाला पॉट है तो आप इसमें मल्टीपल पौधे लगा सकते हैं और अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बारिश के दिनों में इस पर थोड़े कीट पतंगे आ जाते हैं, लेकिन नीम ऑयल का छिड़काव करेंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा। ये हेवी फीडर होते हैं, तो आप इसे न्यूट्रिशन की मात्रा मिट्टी में अच्छी रहेंगी तो ये पौधे अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। साथ ही साथ काली हल्दी यही महीने में लगाई जाती है। नाउ और नेक्स्ट वेजिटेबल इज कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च। बारिश के दिनों में शिमला मिर्च अच्छे से हो जाती है। जून के महीने में इसकी पनियारी तैयार कर लीजिए, बाद में 15 या 20 दिन के बाद इसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट गमले में पॉट में लगा सकते हैं। अगर 12 इंच बाय 12 इंच का पॉट है तो उसमें एक ही पौधा आप लगाएंगे तो आपको अच्छी
पैदावार मिल जाएगी। इससे पत्ते मुड़ने वाली समस्या कभी कभी आती है तो नीम ऑयल का छिड़काव करते रहेंगे 15 दिन के अंतराल में, तो आपको यही डिसीज से भी मिजाज मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर फ्रूटिंग देख सकते हैं कि कितनी हुई है। 4 या 5 पौधे भी आप लगा देंगे तो आपकी घर के रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जाएगी। अगर हम मिट्टी की बात करें तो इसके लिए भी मिट्टी भुरभुरी चाहिए और ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। नाउ और नेक्स्ट वेजिटेबल इज कुकुम्बर। सभी टाइप की कुकुम्बर आप ये महीने में ग्रो कर सकते हैं, मतलब जून या जुलाई के महीने में कुकुम्बर लगा सकते हैं, ककड़ी लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं। सभी टाइप के जितने भी ये सलाद वाले कुकुम्बर है आप ये महीने में ग्रो करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 40 या 50 दिन में इसकी बेल अच्छे से बढ़ जाती है और फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, मतलब 1.5 महीने में ये पौधा फ्रूटिंग देना शुरू कर सकते हैं। इसके सीड भी हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इससे वहां पर ऑर्डर कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट वेजिटेबल इज टोमेटो, मतलब टमाटर। टमाटर के पौधे जून या जुलाई के महीने में लगाएंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी। जून के महीने में इसकी पनियारी या फिर जो सीडलिंग होती है वो ट्रे में तैयार कर लीजिए। बाद में 15 या 20 दिन के बाद आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप बायो फंगिसाइड या फिर ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फंगस से राहत मिल जाएगी। आप केमिकली जाना चाहते हैं तो साफ या बाविस्टिन जैसे फंगिसाइड का इस्तेमाल करके आप बारिश के दिनों में भी टमाटर के पौधे से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने टमाटर यहाँ पर लगे हुए हैं। टोमेटो का साइज भी देख लीजिए, साथ ही साथ इसकी क्वालिटी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अगर हम पॉट साइज की बात करें तो 12 इंच बाय 12 इंच का जो पॉट होता है उसमें एक ही पौधा आप लगाएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल बड़ी क्यारी है तो उसमें मल्टीपल पौधे आप लगा सकते हैं और इसे सपोर्ट देना चाहिए ताकि अच्छे बढ़ पाए। बारिश के दिनों में आप मिर्ची भी उगा सकते हैं। 9 या फिर 12 इंच बाय 12 इंच का जो पॉट होता है आप इसमें एक ही पौधा लगाएंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी। मिर्च के पौधे के लिए ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, साथ मिट्टी भी भुरभुरी होनी चाहिए, तभी ये पौधा अच्छे से सर्वाइव करेगा। अगर मिट्टी में पानी रुका रहेगा तो इसके फ्लावरिंग ड्रॉप होंगे और मिर्च इसमें नहीं लगेगी। नाउ और नेक्स्ट वेजिटेबल इज बॉटल गार्ड। जून या जुलाई के महीने में लौकी आसानी से हो जाती है और सभी टाइप की लौकी आप जून या जुलाई के महीने में बारिश शुरू होने के बाद लगा सकते हैं। अगर हम पॉट साइज की बात करें तो 2 फीट बाय 2 फीट की जो बड़ी क्यारी होती है उसमें आप एक पौधा या फिर इसकी एक बेल लगा सकते हैं। हमें पॉट साइज इसके लिए हमेशा बड़ा लेना है या फिर इसे जमीन में लगाना है ताकि अच्छी पैदावार हमें मिल सके। अगर हम सॉइल टेक्सचर की बात करें तो ये पौधे के लिए भी हमें वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए। साथ ही साथ ये हेवी फीडर होते हैं, वर्क एज अ क्लाइंबर, ऊपर ऊपर बढ़ते हैं। तो हमें जब बेल 4 या 5 फीट की हो जाती है तब इसके टिप कट कर देना है और फिर टिप में 2 शाखाएं निकलेगी, उसे भी 2 या 1.5 फीट के बाद भी कट कर देना है। इसे 3G 2G कटिंग कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे फीमेल फ्लावर आते हैं और पौधा अच्छे से बढ़ जाता है। ये बहुत ही लेस केयर वाला पौधा है और आप एक बार लगाएंगे तो आपको बहुत सारी इसमें बॉटल गार्ड आपको मिल जाएगी। एक पौधे से एक टाइम में 4 या 5 बॉटल गार्ड आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 15 दिन की पौधा रेस्ट लेता है और फिर से फ्रूटिंग शुरू कर देता है। इसका जो पॉलिनेशन है आप हैंड पॉलिनेट करके भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। साथ ही साथ पौधे में फ्लावर होते हैं वो रात को खिलते हैं, व्हाइट कलर के इसके फ्लावर होते हैं। फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाकर आप पौधे को जो फल मक्खी का दंश होता है उससे बचा सकते हैं। साथ ही साथ नीम ऑयल का छिड़काव आपको 15 दिन के अंतराल में करते ही रहना है। ये पौधे के लिए एक ही केयर करने की पॉट साइज हमेशा बड़ा लेना है। छोटे पॉट साइज में ये फ्रूटिंग अच्छे से नहीं करता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिज गार्ड, मतलब तोरई या फिर स्पंज गार्ड। दोनों टाइप के गार्ड आप ये महीने में जून या जुलाई के महीने में ग्रो कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम है एज बॉटल गार्ड, मतलब लौकी जैसे ही इसकी भी बेलें होती है। पॉट साइज हमें 18 इंच बाय 18 या फिर 2 फीट बाय 2 फीट की बड़ी कैरी होती है, उसमें एक ही इसकी बेल लगाना है। बेल को ऊपर चढ़ाना है। बारिश के दिनों में जितने भी क्लाइंबर होते हैं इसको अच्छे से ऊपर चढ़ा दीजिए ताकि वहां पर एयरेशन साथ ही साथ बारिश का पानी अच्छे से निकल जाए और पौधे में कोई भी फंगस की प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं आती। हमें इसके लिए वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग का इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट वेजिटेबल इज कॉर्न। रेड कॉर्न, पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न, अमेरिकन कॉर्न और देसी कॉर्न, ये सभी टाइप के जो कॉर्न होते हैं आप ये महीने में ग्रो कर सकते हैं। भुट्टे को लगाने का सही समय जून या जुलाई का ही महीना होता है। ये दिनों में इसकी पनियारी तैयार कर सकते हैं, साथ ही साथ इसे डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं। इसके लिए पॉटिंग साइज हमेशा बड़ा लेना है। 12 इंच बाय 12 इंच के पॉट में एक ही पौधा लगाएंगे। साथ ही साथ अगर कैरी में लगाते हैं तो पास 3 या 4 पौधे लगा दीजिए ताकि इसका पॉलिनेशन अच्छे से हो सके। पौधे में मेल और फीमेल यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला फीमेल पार्ट है और इसकी जो झाड़ियाँ होती है ऊपर जो इसके छोटे छोटे फूल आते हैं उसमें मेल पार्ट आप इसे कह सकते हैं।
अगर मेल के, ये देखिए ये मेल पार्ट है और जो नीचे जो बाल वाला एरिया वो फीमेल पार्ट है। अगर यहाँ पर पोलन ऊपर से गिरकर अच्छे से ट्रांसफर हो जाते हैं तो नीचे भुट्टा बनना शुरू होता है। मतलब कॉर्न के पौधे लगाना एकदम आसान है, साथ ही साथ पौधे में फ्रूटिंग पाना वो भी बिल्कुल आसान है, तो आप इसे जरूर लगाइए। और नेक्स्ट वेजिटेबल क्लस्टर बीन, मतलब गौर की फली। गौर के फली को लगाने का सही समय जून का महीना होता है, आप इसे जुलाई में भी लगा सकते हैं। 12 इंच बाय 12 इंच के जो पॉट होते हैं उसमें आप 3 पौधे लगा सकते हैं। ओवर क्रॉडिंग मत कीजिए, साथ ही साथ पौधे को फंगस से बचाइए। बारिश के दिनों में ये पौधे में फंगस का प्रकोप जल्दी हो जाता है और फ्लावरिंग भी ड्रॉप हो जाती है, साथ ही साथ पत्ते में बहुत सारे डिसीज आते हैं। नीम ऑयल का छिड़काव आप करते रहेंगे 15 दिन के अंतराल में, तो आपको क्लस्टर बीन से अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अगर आपके पास 7 या 8 पौधे हैं, अच्छे हेल्दी है, तो बहुत सारी फलियां इस पर लग जाती है। इमेज में आप देख सकते हैं, और एक अच्छी पैदावार आप क्लस्टर बीन से ले सकते हैं। बारिश के दिनों में उगाई जाने वाली अच्छी फसल है, साथ ही साथ किसानों की आय बढ़ाने भी इसका बहुत सारा योगदान है। 90% फलियां आप बारिश के दिनों में लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ओकारा। जून जुलाई के महीने में भिंडी, सभी कलर की भिंडी आप लगा सकते हैं, ग्रीन वाली और रेड वाली। इसके बीच चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैसेज देखकर कर सकते हैं। साथ ही साथ जून का महीना सही होता है भिंडी लगाने के लिए। इसके पौधे 3 या 4 फीट, बाद में 5 या 6 फीट तक भी बढ़ जाते हैं और अच्छी पैदावार हमें देते हैं। 12 इंच बाय 12 इंच के पॉट में 2 या फिर एक ही पौधा आप लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रोसेल या फिर अब्बाड़ी। अब्बाड़ी के जो लीफ होते हैं वो खट्टे होते हैं, साथ ही साथ इसके जो फ्लावर होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। इसकी भी चटनी बनाई जाती है। फ्लावर सूखने के बाद इसका शरबत बहुत ही अच्छा बनता है, साथ ही साथ इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। इसे कई स्टेट में घुंघरू भी कहा जाता है। 12 इंच बाय 12 इंच के पौधे में आप 20 सीड डाल सकते हैं, मतलब 20 सीड में ये पौधे प्रॉपर यहाँ पर ग्रोथ लेंगे और आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। और इसके जो पत्ते होते हैं, पत्ती की सब्जियां बनती है, साथ ही साथ इसके फ्लावर होते हैं, उसकी चटनी बनती है, और आप इसको शरबत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है। अगर सब्जियां लगाने में आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम सभी हेल्प आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ इसके वेजिटेबल के सीड भी चाहिए तो आप वहां पर ऑर्डर कर सकते हैं। नीम ऑयल भी वहां पर ऑर्डर कर सकते हैं, और सभी पौधे की डिस्क्रिप्शन एवं इन्फॉर्मेशन हम आपको वहां पर साझा कर देंगे। नाउ अवर नेक्स्ट वेजिटेबल इज पम्पकिन। पम्पकिन लगाने के लिए हमें ग्रो बैग का साइज हमेशा बड़ा लेना है। 2 फीट बाय 2 फीट की जो ग्रो बैग होती है उसमें एक ही पौधा आप लगाएंगे। साथ ही साथ हैंड पॉलिनेशन करके आप पम्पकिन या फिर कद्दू की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे कद्दू घर पर भी अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। ये हमारी फॉर्म की इमेज गूगल वाली है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितने पम्पकिन लगे हैं। सभी कलर के कद्दू आप जून या जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। 3 महीने में पौधा अच्छे से मैच्योर होकर फ्रूटिंग शुरू कर देता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी पौधे के लिए मिट्टी भुरभुरी लेनी है, साथ ही साथ 15 दिन के अंतराल में 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर में डाल के 15 दिन के अंतराल में आप छिड़काव करेंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा। पौधा अगर हेल्दी भी होता है तो भी इस पे 15 दिन के अंतराल में नीम ऑयल छिड़कते रहना चाहिए, ताकि आगे जाकर उस पर कोई भी डिसीज ना आए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।